हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पैरेलल फोर्सेस के बारे में देखेंगे। राइट? क्या देखेंगे हम लोग? पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस के बारे में देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय पैरेलल फोर्सेस? द फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शन, द फोर्सेस हुज line of action are parallel to each other. The forces whose line of action are parallel to each other are called parallel forces. Correct? The forces whose lines of action are parallel to each other are called as parallel forces. कहने का मतलब ये हुआ, पैरेलल फोर्सेस में लाइन ऑफ एक्शन, देखिए मैं समझाता हूं। ये अगर हमने ऐसे बनाया तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। राइट? ये लाइन एरो मैंने ऐसे बनाया तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। राइट? लाइन ऑफ एक्शन समझ में आया किसको बोलते हैं? ये हेड है एरो का और ये बची वाली जो लाइन रहती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। The forces whose line of action are parallel to each other are called as a parallel forces. अब देखो पैरेलल फोर्सेस के अंदर यहां पे इट इज डिवाइडेड या फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू। पैरेलल फोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू। इट इज क्लासिफाइड into two types. It is classified into two types. Number one, it is called as like parallel forces. एक होता है like parallel forces और जो दूसरा होता है वो होता है unlike parallel forces. दूसरा क्या होता है? unlike parallel forces. Like parallel forces and unlike parallel forces. Correct? अब देखो इन लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है? इन लाइक पैरेलल फोर्सेस मींस द पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या होता है लाइक पैरेलल? पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल किसे कहते हैं? ऊपर कहा है पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन एक्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। करेक्ट? लाइक पैरेलल मींस पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ऑफ कोर्स अब देखो इसमें कहने का मतलब ये हुआ, मान लो हम ऐसा करते हैं, समझाते हैं, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। यहां पे एक P फोर्स है और यहां पे एक मान लीजिए Q फोर्स है। अगर ये दो फोर्स है पैरेलल फोर्सेस में, सो लाइक पैरेलल में, अब ये पैरेलल है क्या? देखो यस, इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को पैरेलल, तो पैरेलल फोर्सेस है। बट आपने क्या लिखा? पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, बट ये पैरेलल है। आप थीम को समझा करो, बट ये पैरेलल है। करेक्ट? कहने का मतलब यह हुआ, अगर आपको इसको पैरेलल बनाना है तो ये डायरेक्शन आपको निकाल के कहां देनी पड़ेगी? ये डायरेक्शन आपको ऊपर देनी पड़ेगी। राइट? अब ये आपका Q फोर्स है, ये आपका P फोर्स है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम इसे कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। राइट? थोड़ा आगे जाएंगे, इन लाइक पैरेलल फोर्सेस समझ लो। अब ये लाइक पैरेलल फोर्सेस आपको समझ में आया? पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सर हमेशा अपवर्ड ही होना क्या? अरे ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अगर मैंने एक फोर्स ऐसा लिया P और मैंने दूसरा फोर्स भी ऐसा लिया Q, फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड P एंड Q, ये भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है, आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड, कुछ भी चलेगी, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल्सो पैरेलल। ये भी मेरा जो पेयर बन रहा है ये भी क्या है? पैरेलल। ये भी बन रहा है, ये भी क्या है? पैरेलल। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बट थोड़ी बात को समझा करो, यहां पे थोड़ा आगे जाएंगे। इन पैरेलल फोर्सेस मतलब इन पैरेलल फोर्स सिस्टम, अब ये फोर्स सिस्टम बन गया, बराबर है ना? थोड़ा सा एक काम करो, अभी थोड़ा आगे जाएंगे। देखो मैं यहां पे एक P फोर्स बनाता हूं,
बराबर है। यहां पे पॉइंट का नाम देता हूं ए, और यहां पे एक दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है क्यू, बी पॉइंट से। ए पॉइंट से एक फोर्स एक्ट हो रहा है पी, बी पॉइंट से दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है क्यू। अब देखो ये दोनों जो फोर्स है इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को पैरेलल है, यस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ये पैरेलल फोर्सेस भी है और डायरेक्शन दोनों की एक ही साइड है, तो ये क्या बना, लाइक पैरेलल फोर्सेस। थोड़ा आगे चलो, अब देखो, इन लाइक पैरेलल फोर्सेस द रिजल्टेंट मस्ट लाई इन बिटवीन द टू फोर्सेस। मतलब आपको आगे जाने के बाद प्रॉब्लम में ऐसा बोलेंगे, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, बराबर है। अब समझो लाइक पैरेलल फोर्सेस है, तो इसमें कभी भी रिजल्टेंट कहां पे लाइक करेगा, इन बिटवीन टू फोर्सेस, बराबर है। अब मैं यहां पे एक रिजल्टेंट बनाता हूं और इसको बोलता हूं आर। आर क्या है इसका, आर इसका है रिजल्टेंट। मान लो ये सी पॉइंट पे एक्ट हुआ, राइट। सो इन अ लाइक पैरेलल फोर्सेस रिजल्टेंट मस्ट लाई इन बिटवीन द टू फोर्सेस। और इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड बनाना चाहते तो क्या रहेगा, ये पी, ये जो ए पॉइंट पे पी फोर्स है, बी पॉइंट पे क्यू फोर्स है, मतलब पी एंड क्यू आर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू फोर्सेस। इन दोनों की एडिशन अगर आप करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों की अगर आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है, मतलब ये आर की मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे बनाएंगे, इट्स मैग्नीट्यूड इज फाउंड आउट बाय एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। दोनों की हम क्या करेंगे, एडिशन, ओके। अब आपको कल ही बताया था, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसके साथ रहेगी, अरे ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये भी फोर्स कहां रहेगा, ऊपर ही रहेगा। सो इन अ लाइक पैरेलल फोर्सेस, आप बिल्कुल ही चिंता मत करो, जो गिवन फोर्स की डायरेक्शन है ना, वही रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे दो, बिंदास। गिवन डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन, किसमें, इन लाइक पैरेलल। और एक बात है, ये किसके नियरर रहेगा, ये लोकेट करेंगे भाई, मैं यहां करूं कि यहां करूं कि यहां करूं कि यहां करूं, इन बिटवीन ए बी में कहां लोकेट करूं, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके पास वो रहेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी पी फोर्स की मैग्नीट्यूड समझो 50 न्यूटन है और क्यू फोर्स की मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, तो डेफिनेटली आपकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 50 प्लस 30 नथिंग बट 80 न्यूटन, राइट। बट 50 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तो ये 50 के नियरर रहेगा। इट इज लोकेटेड नियरर टू द ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कहां रहेगा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके पास रहेगा। समझ में आया, पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस में रिजल्टेंट। इसके बाद में एक स्पेशल वीडियो बना के दे रहा हूं, रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम, तो उसमें भी यह डेफिनेशन को मैं और क्लियर करूंगा। वैसे आपने 12th में या 11th में फिजिक्स में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस देखा है, बराबर है, उसमें हम लोग रिजल्टेंट ही बनाते हैं ना, राइट। तो सेम दिस इज द रिजल्टेंट, राइट। मतलब ये दोनों का नेट इफेक्ट, नथिंग बट सिंपल वैसे कहे तो ये P और Q फोर्स है, इसका दोनों का मिला के जो इफेक्ट आ रहा है ए बी के ऊपर, वो इफेक्ट कहां पे आ रहा है, C पे। क्या मैग्नीट्यूड, P प्लस Q, और डायरेक्शन ये दोनों की जो रहेगी वही कहां पे लोकेट करेगा, नियरर टू द ग्रेटर मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके नियरर रहेगा। ये सब बात किसकी हो गई अपनी, ये सब अपनी जो बात, क्यों गिर गया भाई, हाँ, ये सब जो बात हो रही है ये आपकी लाइक पैरेलल फोर्सेस की। तो ये सब हमने क्या कहा है, दिस इज लाइक पैरेलल फोर्सेस। कौन सा फोर्स है ये, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, राइट। लाइक पैरेलल फोर्सेस या लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब देखो यहां पे ये जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है इसके बारे में जरा कहेंगे, हम एक कंपार्टमेंट लगा देंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे सेम डायरेक्शन, यहां पे अपोजिट, तो क्या लिखेंगे, पैरेलल फोर्सेस। अब यहां भी पैरेलल फोर्सेस ही है, पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द, यहां पे अब ऊपर ही पैरेलल लिखा तो बार बार यहां पे लिखने की जरूरत नहीं चाहिए, तो मैं लिख दूं पैरेलल फोर्सेस, है ना। सो पैरेलल फोर्सेस acting in the opposite direction, acting
in the opposite direction. Parallel forces acting in the opposite direction are called as unlike parallel forces. Are called as unlike parallel forces. सही समझ में आया? मतलब यहां पे वो फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या रहेगी? अपोजिट. डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके समझाता हूं. अब देखो यहां पे एक P फोर्स है, राइट? ये मैंने यहां पे लिया, और एक आपका Q फोर्स है. ए पॉइंट पे कौन सा फोर्स है? मान लो आपका ए पॉइंट पे फोर्स है P हैविंग मैग्नीट्यूड P. बी पॉइंट पे दूसरा फोर्स है हैविंग मैग्नीट्यूड Q. अब ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को पैरेलल है, यस, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. सो पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. राइट? ये समझ में आया? वेरी गुड. अब देखो, इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस द रिजल्टेंट मस्ट लाई आउटसाइड द टू फोर्सेस. मतलब इसका जो रिजल्टेंट आप बनाएंगे वो आइदर ए के बाहर रहेगा या तो बी के बाहर रहेगा. राइट? इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस द रिजल्टेंट मस्ट लाई आउटसाइड, किसी एक के बाहर रहेगा. राइट? टू द टू फोर्सेस, आउट ऑफ टू फोर्सेस. और अभी देखो, मान लो मैंने यहां पे रिजल्टेंट दिखाया है ना. मैं एक काम करता हूं, यहां पे आपको रिजल्टेंट दिखा देता हूं. मैंने यहां पे इसका रिजल्टेंट दिखाया, ये हो गया R. राइट? इसको मैं नाम देता हूं C. सर आपने उसके बाहर क्यों नहीं लिया? भाई कोई एक फोर्स के बाहर आएगा, आइदर टू ए और बी. फिर हमें कैसे समझ में आएगा किसके बाहर है? सिंपल वे है, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके वो बाहर रहेगा. राइट? मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये P की मैग्नीट्यूड 70 न्यूटन है और आपकी Q की मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, तो सवाल ही नहीं आता. मैग्नीट्यूड P की ज्यादा है तो वो P के बाहर रहेगा, अगर Q की ज्यादा रहती तो वो Q के बाहर रहता. कंसेप्ट को समझ लीजिए. और इसकी जो मैग्नीट्यूड बनाएंगे हम रिजल्टेंट की, दैट इज फाउंड आउट बाय सब्सट्रैक्शन. मैग्नीट्यूड जो आपको गिवन है PR, क्योंकि उनका क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फोर्सेस. मतलब यहां पे हम क्या करेंगे? P माइनस Q. यहां पे क्या कर रहे थे? P प्लस Q. यहां पे P माइनस Q. मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड आप बनाएंगे, दैट इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू फोर्सेस. अब यहां पे अगर हम ये एग्जांपल के हिसाब से चले तो 70 माइनस 20 कितना आएगा भाई? ये तो आएगा 50 न्यूटन. सवाल ही नहीं आएगा. और ये किसके बाहर रहेगा? जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है. राइट? ये कौन सा हो गया? दिस इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. ये क्या हो गया? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. सही है? और ये इधर वाला क्या हो गया? लाइक पैरेलल फोर्सेस. मैंने कैसे पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है पैरेलल फोर्सेस का. इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत समझना रिजल्टेंट कहां पे लाई होता है, ये समझना किसके बाहर होता है, कब माइनस होता है, कब प्लस होता है. राइट? इतना अगर आप समझ लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी. सी पैरेलल फोर्सेस, एक शॉर्ट में रिवाइज करूं. पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शन, है ना. यहां पे जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है. द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू each other are called as parallel forces. Parallel forces are classified into two. One is called as like parallel, another one is called as unlike parallel. In a like parallel, parallel forces acting in the same direction. ये देखो P और Q के डायरेक्शन सेम है, राइट? इसको बोलेंगे like parallel forces. और unlike में parallel forces acting in the opposite direction. Okay. In like parallel forces, resultant must lie in between the two forces. ये A और B के बीच में रहेगा. And its magnitude is found out by addition of two forces. जो दो फोर्स की मैग्नीट्यूड दी है उनकी क्या करना है? एडिशन. एंड इट इज लोकेटेड, कहां पे लोकेट करना है? नियरर टू द ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ये हो गया लाइक पैरेलल. इन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, the forces acting in the opposite direction. In unlike parallel forces, the magnitude of resultant is found out by subtraction. दोनों का क्या करने का? Subtraction of two forces. और ये किसके बाहर रहेगा? Either A और
बी, बट जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके बाहर रहेगा। ऑफ कोर्स उसी की डायरेक्शन वो लेगा, ये डायरेक्शन पी की है तो यही डायरेक्शन वो लेगा, सेम डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी के बाहर रहेगा और उसी की मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन वो लेगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो विद दिस हम लोग ये पैरेलल फोर्सेस का जो थीम है ये क्लियर किया है, राइट? ये चैनल्स के ऊपर हम लोग आपके इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं, राइट? सो आप अभी ये जो चल रहा है ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और उसके अंदर हमने फोर्स सिस्टम नाम का आपका पहला टॉपिक चालू किया है। इसके पहले वीडियोस में हमने इसके सारे वन बाय वन बेसिक क्लियर करते चल रहे हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड टू न्यूमेरिकल्स, राइट? चलेगा? सो ये जो अपना चैनल है यूट्यूब का, इसको आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कमेंट दे दो, सो दैट हम लोग वैसे ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ये एकेडमी छत्रपति संभाजी नगर के अंदर 1996 मतलब महाराष्ट्र के अंदर ये है, और यहाँ पे हम लोग 1996 से आपको गाइड करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में। इसके मैथ्स के भी वीडियो हम लोग रिलीज कर रहे हैं वन बाय वन, चलेगा? सो with this we will conclude this point, and again we will meet in the next video with a next point, chalega? Thank you.